आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम केस की पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया जो है वो समाअत कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर जब कोई केस सब जुडिस होता है तो उस केस के दौरान फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सामने आई, जिसमें आपने देखा कि उन्होंने एक ऐसा लहजा इख्तियार किया जिससे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो आइनी इदारे हैं उन आइनी इदारों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। बुनियादी तौर के ऊपर बार बार ये बात कही जाती रही कि कोई खत नहीं है, कोई खत नहीं है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो अलामिया है वो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए काफ़ी होना चाहिए, जिसमें ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी गई कि पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी इंटरफेरेंस हुई है बैरूनी फॉरेन कंट्री की जानिब से, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद उसको कोई डाउन प्ले करे, राइट लेफ़्ट करे, उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं बचती। वो लोग जो बार बार ये बात कहते थे कि इदारों की सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उनकी जानिब से भी आ गई ये बात कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बार बार सरबराहों के नाम लेके ये कहना कि आएँ आके आप इसकी वजाहत दें, तो ये आज कौन सी वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं? जिन्होंने वोट को इज़्ज़त देनी थी वो वोट को इज़्ज़त देने की बजाय आज मिन्नत समाजत तरलों के ऊपर उतरे हुए हैं। इनको सिर्फ ये बात बताना चाहते हैं कि इंतखाबात का बगल जो है वो बच चुका है। पाकिस्तान की अवाम ने ये फ़ैसला करना है। ये 342 के अवान को ज़मीर फरोशी करके इन्होंने गंदा किया, नीलाम घर बना के इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम का मजाक उड़ाया है। अब जो है वो बड़ा मैदान लग चुका है, 22 करोड़ की आवाम का मैदान है। इस मैदान में फ़ैसले होने हैं। ये जो हमें कहते थे कि आप आवाम में जाएं, हेलमेट पहन के जाएं, आज हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं ये राइट लेफ़्ट दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने की इतनी ख्वाहिश है कि ख्वाबों के वज़ीर आज़म तो थे, अब फ़र्जी वज़ीर आज़म बन गए हैं, फ्लैटी होटल के वज़ीर आला बन गए हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर चाहे वो बिलावल हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो फजलुर रहमान हैं, इन्होंने बैरूनी ताकतों की कठपुतलियों का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की बैरूनी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए मीर जाफ़र मीर सादक का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की जो अवाम है वो ये फ़ैसला करके बैठे हुए हैं कि हमने मुल्क की खुदमुख्तारी, मुल्क की सालमियत और कौमी गैरत के ऊपर किसी किस्म का सौदेबाजी नहीं करनी। लोग अपनी पेट पर पत्थर बांधने को तैयार हैं, लेकिन जो लोग उनको भकारी कहते हैं, जो लोग गुलामी करने के लिए तैयार हैं, जो पाकिस्तान के अंदर 400 ड्रोन हमलों की इजाज़त देते हैं, उनके साथ पाकिस्तान की आवाम किसी सूरत भी साथ नहीं खड़ी। और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये एक फ़र्क वादे कर दिया है। ये 11 जमातें एक तरफ खड़ी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक तरफ खड़े हैं। अब मैं एक बड़ा चैलेंज करने जा रहा हूँ। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और आगे उनके जो हाइब्रिड लीडरशिप तैयार हो रही है, मरियम बिलावल, कि आप एक निशान ले लें इंतखाबात के अंदर। ये जितना चोरों का टोला है ये एक इंतखाबी निशान ले और अब इकट्ठे रहना, अलहदा ना होना। आपका मुकाबला इमरान खान जो है वो 22 करोड़ की आवाम के अंदर करेंगे। अब आपने अलहदा नहीं होना, अलहदा इंतखाबी निशान पे नहीं लड़ना, एक ही इंतखाबी निशान ले लें और उस इंतखाबी निशान के ऊपर हम आपका जो है वो मुकाबला करेंगे। और पता होगा सारी आवाम को कि ये चोरों का टोला एक तरफ खड़ा है, इमरान खान हक और सच के साथ, सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ एक तरफ खड़े हैं। और ये फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम को करने दें। आप जितनी मर्ज़ी इधर उधर टामक टोइयाँ मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये एक फैक्ट है, इसको नहीं झुटलाया जा सकता कि जो ख़त के मंदरजात के ऊपर ख़त है नहीं है के ऊपर जितनी इन्होंने कोशिश की है। मुझे ये बताएं कि कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी से ये लोग क्यों भागे थे, उस इजलास में क्यों नहीं आए? शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया था कि पार्लियामेंट में लाएं, शाहिद खान अब्बासी ने किया था पार्लियामेंट में लाएं। जब हम पार्लियामेंट के अंदर लेके गए तो वहाँ से ये रफू चक्कर हो गए, क्योंकि इनको तो साजिश का पहले पता था, तो लिहाजा ये उसका सामना करने को तैयार नहीं थे। तो अब इनको मेरा चैलेंज है कि इंतखाबात से हम भागने नहीं देंगे,
इंतखाबी मैदान में आओ और एक इंतखाबी निशान लेकर आओ। इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के साथ तुम्हारा डट के मुकाबला करेगा, तुम्हें शिकस्त देगा और आइंदा 5 साल के लिए भी वज़ीर आज़म इमरान खान हो। फारूक हबीब साहब, तख्ते लाहौर का काम किस तरह चलने जा रहा है? हमजा शहबाज या चौधरी परवेज? देखें, बात यह है कि अगर तो आपने ज़मीर फरोशी करनी है तो मुझे बताएं, हमें आइन शिकनी की कहानियाँ जितनी हमने इन 4 दिनों में सुनी हैं उससे पहले तो हमें नज़र नहीं आई। ये आइन का आर्टिकल 63A क्या कहता है कि आप अगर पार्टी से डिफेक्ट करते हैं तो फिर आपका रास्ता हमेशा के लिए रुकना चाहिए। अदर वे आप इख्तलाफ है, आप रिज़ाइन करें, दोबारा अवाम में रिलेक्ट होकर आ जाएं। तो मसनूई वज़ीर आला जितना मर्ज़ी बनने की कोशिश करें, ज़मीर फरोशी करके वज़ीर आला बनने की कोशिश करें, वो हकीकी वज़ीर आला नहीं होगा। हकीकी वज़ीर आज़म वज़ीर आला वही होगा जो आम इंतखाबात, नए इंतखाबात से 22 करोड़ आवाम का मैंडेट लेकर आए। ताख़ीर क्यों हो रही है? अजलास में ताख़ीर की जो बुनियादी वजह है वो उन्होंने पेश की है, तो जो तोड़ फोड़ इन्होंने की है उसी की वजह से हो रही है। सबसे बड़ी रुकावट भी ये लोग। आपने दावा तो कर दिया, अपोजिशन को हटा तो कह दिया, उनके खिलाफ एक सबूत बता दें क्या है, और दूसरा फिर आप क्या आर्टिकल 6 के लिए अदालत से रुजू करेंगे? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 भी है, आर्टिकल 5 से पहले आर्टिकल 2A भी है जो ये कहता है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो करारदाद मकासद के लिए पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के आइन को बनाया जाएगा। अब ये नहीं हो सकता, ये कहते हैं जी 197 को 175 को गद्दार कह दिया। हमने तो बुनियादी तौर के ऊपर बात ये की थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजाने में इनके इस सारी जो साजिश है उसका हिस्सा बने हुए हैं। हमने उनको मौका भी फराहम किया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम उन लोगों को किस नज़र से देखे जो डिमार्च करने के बाद, NSC के अलामिये के बाद आज भी अगर इनके साथ खड़े होते हैं तो फिर गली कूचों के अंदर पब्लिक उनसे सवाल करेगी, और ये पब्लिक का राइट भी है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, जमहूरी मुल्क है, और यहाँ पर सबको सवाल करने का भी इख्तियार है। सर साहब ये बता दें, बात से इमरान खान पहले ही हट गए थे। फारूक साहब ये बता दें कि जो अभी अदालत में रूलिंग के बाद तमाम तर सारी चीज़ें आपके सामने जो केस चल रहा है, अदालत का जो भी फैसला आता है कि इन केस अगर वो आप लोगों के खिलाफ भी आता है तो क्या आप लोग इस चीज़ पर माइंड सेट आप लोग रेडी हैं कि अदम एतमाद पे वोटिंग आप लोग कराएंगे? क्योंकि उस दिन जो एक रूलिंग है नेशनल असम्बली के कवानीन पे कि वोटिंग कराना लाजमी है, वो नहीं हुई, नई रूलिंग आ गई, तो उस पर देखिए बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को पढ़ें, उन्होंने तमाम चीज़ों का हवाला दिया, कैबिनेट की मीटिंग का, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग का, कौमी सलामती की जो कौमी असम्बली की कमेटी की मीटिंग है उसका हवाला दिया। उन्होंने ये कहा कि इसको प्रोब होना चाहिए। यही तो मुतालबा हम कर रहे हैं कि इसको प्रोब होना चाहिए। प्रोब हुए बगैर ये अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो बैरूनी साजिश है जिसमें बार बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, उस खत के अंदर रजीम चेंज का जिक्र है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान की हुकूमत को गिराने का जिक्र उसके अंदर मौजूद है। तो अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसी साजिश के साथ होना है तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपना फ़ैसला भी देगी, वो अपना सवाल भी पूछेगी। बाकी ये आला अदलिया है, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, हमें इनके ऊपर पूरा एतमाद भी है और हमें अपनी अदलिया के ऊपर भी एतमाद है। ना हम अपनी अदलिया के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलाएंगे। जिस किस्म की पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़ पहले भी ये कैंपेन्स करते थे, जिस किस्म की कैंपेन इन 5 दिनों के अंदर चलाई गई है, ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया को उसका नोटिस लेना चाहिए और उन किरदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए जो एक सब जुडिस केस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, असर अंदाज होने के लिए जो है वो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इस किस्म के ऐलानात कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालत के सामने। आप कह रहे हैं कि अब अवाम में वापस जाएंगे, ये देख रहे हैं कि अभी जो हालात है कि अवाम के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं आपकी हुकूमत के खिलाफ अज़्म एतमाद लेके आ रहे हैं, तो क्या ये अवाम की तस्लीम नहीं है कि उनका अज़्म एतमाद में ये आज दूसरा अपॉइंट? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। क्या ये अवाम की तस्लील नहीं है कि उन्होंने जिस नुमाइंदे को अपना वोट दिया वो नुमाइंदा उस पार्टी की टिकट पे मुंतखब होकर आया और वो उस अवाम के लाखों वोटों को आकर 20 करोड़ 25 करोड़ की एवज़ चोरों डाकुओं को, जिन्होंने इस मुल्क को जोकों की तरह लूटा है 40 साल, उनको बेच दे। ये इससे बड़ी तस्लील क्या होगी? अवाम ने फैसला किया है कि वो अपने वोटों में ख़यानत नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया।